टेक्निक्स टू इम्प्रूव योर सेल्फ वीडियो सीरीज की शुरुआत आज के पॉजिटिव मैसेज के साथ। डोंट फीड योर ब्रेन विद नेगेटिव थॉट्स। आप अपने दिमाग को नकारात्मक विचारों की खुराक नहीं दें। उसके साथ ही आज बात करेंगे ईगो यानी अहम, मिसअंडरस्टैंडिंग यानी वहम। अहम और वहम ये दिमाग की दो सोच है। जो नकारात्मक सोच हम अपने आप उत्पन्न करते हैं और जिसका खामियाजा हम अपने आप भी भुगतते हैं, दूसरे भी भुगतते हैं, और जो हमारे साथ आसपास जो लोग भी रिलेशनशिप में होते हैं, जो हमारे साथ संबंध में होते हैं, उन सब पे इसका जो है विपरीत असर पड़ता है। संबंधों को नष्ट करने वाला ये जो दो नेगेटिव थॉट्स हैं, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। अहम, ईगो। ईगो क्या है? फीलिंग ऑफ सुपेरियरिटी। ये अच्छी बात है, बट अंडर एस्टिमेटिंग और ह्यूमिलेटिंग अदर्स जो कैपेसिटी है वो बैड है। यानी आप अपने आप को सुपीरियर समझते हैं और हैं भी, ये अच्छी बात है, लेकिन सामने वाले को बिल्कुल जो है इनकैपेबल समझना वो गलत है। सामने वाले को ह्यूमिलिएट करना ये गलत है। ये है ईगो। आप अपने घमंड में कई बार लोगों को जो आपके साथ रिलेशनशिप में है उनको आप नीचा दिखाते हैं। आप उनके किए गए कार्य को एप्रिशिएट नहीं करते हैं, बल्कि आप अपनी एक्सपेक्टेशन को उनके कैपेबिलिटी के बियॉन्ड जाके सोचते हैं। आप किसी भी व्यक्ति को अपने आप से हमेशा तुलना करते हैं। ठीक है, आप बहुत सारे चीजों में सुपीरियर हो सकते हैं, लेकिन हर चीज में सुपीरियर नहीं हो सकते। हो सकता है किसी व्यक्ति के अंदर कोई और कैपेबिलिटी है, आपके अंदर कोई और कैपेबिलिटी है, तो ये दोनों की तुलना करके आप जो है अपने आप को अच्छा समझना और दूसरे को ह्यूमिलिएट करना ये गलत है। आप अपने आप को अच्छा समझें, आप आगे बढ़ें, ये अच्छी बात है। दूसरा, आई एम इंडिस्पेंसिबल इज ए रॉन्ग परसेप्शन। आप अपरिहार्य हैं किसी काम के लिए, ऐसा सोचना ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि नेचर जो है आपके पहले से चल रहा है, आपके बाद भी चलेगा। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे। आप रहेंगे तब भी वो काम होगा, आप नहीं रहेंगे तब भी वो काम होगा। काम कभी बंद नहीं होता। तो ये गलतफहमी पाल देना कि मैं हूं तभी ये काम हो रहा है और मैं ही सर्वश्रेष्ठ काम कर सकता हूं, ये कहीं ना कहीं इगोइस्टिक बिहेवियर, इगोइस्टिक नेचर की तरफ इशारा कर रहा है। तीसरा, टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस कीप्स ऑन चेंजिंग। समय, वक्त और परिस्थितियां बदलती रहती है। आपको वक्त और परिस्थिति के साथ अपने आप को एडजस्ट करना होगा, और एडजस्टमेंट नेसेसरी है किसी भी सिस्टम में फिट होने के लिए और सर्वाइवल के लिए। रूल ये है नेचर का, जैसा मैंने पिछले वीडियो में बताया, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जब आपके अंदर एडजस्टमेंट की कैपेसिटी नहीं है, जब आप लोगों को मिला के नहीं चलेंगे, तो लोगों से काम कैसे लेंगे? तो ये सारी चीजें जो है, जिसमें जो ईगो है कई बार ऐसे आड़े आता है कि अच्छे अच्छे संबंध को खत्म कर देता है। आप अपने उदाहरण के लिए लीजिए, घर में ही जो है आप अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, उनको समझते हैं कि ये कुछ नहीं कर रही है। आप एक दिन के लिए अपना काम बदल के देखें, सुबह से लेके शाम तक आपके कंफर्ट के लिए वो लगी रहती है, लेकिन आप कभी अप्रिशिएट नहीं करते। आपके पास जो है कमेंट्स के लिए तो वक्त होता है, हर चीज में कमियां देखने का वक्त होता है, लेकिन वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन जो है वो आपके पास नहीं होता। आप अपने बच्चे को देख लीजिए, बच्चे से आप एक्सपेक्ट करते हैं हमेशा वो अच्छा काम करें, हमेशा पढ़ते रहे, हमेशा वो पॉजिटिव चीजों में लगे रहें, लेकिन जब वो ऐसा करते हैं, जब वो अच्छा काम करते हैं, तब वर्ड्स ऑफ एप्रिसिएशन जो है वो कम पड़ जाते हैं, लेकिन डांटने का आप एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं। तो प्लीज इसमें ध्यान देने की जरूरत है, इसमें देखने की जरूरत है। दूसरी चीज है मिसअंडरस्टैंडिंग, वहम। आपके दिमाग में क्या सोच चल रही है,
ये आपको पता बेहतर तरीके से होती है। लेकिन दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है ये भी स्वयं ही सोच लेना, ये वहम है। जो जब हॉस्टल में भी हम लोग रहते थे, जब किसी से थोड़ी सी भी अनबन हो जाती थी, बातचीत बंद होती थी, तो दूसरों से बात करता था तो ऐसा लगता था कि लग रहा है मेरे बारे में बात कर रहा है, मेरे बारे में उसको कुछ निगेटिव फील कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता है। तो सामने वाला आदमी क्या सोच रहा है ये सोच लेना आपकी गलतफहमी है, या किसी मैटर को लेकर करके आप अपने आप ये सोचना कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, और सामने वाले को पता नहीं है कि कैसा होना चाहिए। तो इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग जो है, इसको दूर करने का एक ही तरीका है, आपसी सार्थक संवाद। जब आपस में जिनके साथ आपको गलतफहमी है, चाहे वो आपकी पत्नी है, चाहे आपके बॉस हैं, जिनके साथ भी गलतफहमी है, बेहतर तरीका है इसको गलतफहमी को ज्यादा न बढ़ाते हुए तीसरे व्यक्ति को इसमें ना इन्वॉल्व करें। हो सकता है कि मौके का फायदा उठा सकते हैं गलत तरीके से। तो बेहतर है जिनके साथ आपकी अनबन हुई है या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, सीधा उनके साथ जाएं, एक लहजे के साथ आपसी सार्थक संवाद करें और हल निकालें। तो जब कम्युनिकेशन है, जब हमें लैंग्वेज मिली हुई है, लैंग्वेज से कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो आपस में कम्युनिकेशन करना ही किसी भी गलतफहमी का जो है वो बेहतर इलाज है। तो ये अहम और वहम, जो ये दो निगेटिव थॉट है जो आपके दिमाग की उत्पत्ति है, आप इसको अपने आप ठीक करके और जो है ये सोचिए कि परिस्थितियां और समय हमेशा बदल रही है, हम क्या प्लानिंग करेंगे। मास्टर प्लानर ऊपर बैठा हुआ है और कभी भी कोई भी आपके किसी भी काम आ सकता है, चाहे वो कितना भी छोटा हो, कितना भी बड़ा हो।